हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश सुब्रमण्य अपनी आपकी स्टडी चैनल की एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। लीनियर कोरिलेशन चैप्टर के लेक्चर 3 में आज हम देखने वाले हैं कार्ल पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो मेथड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करने का सबसे बेस्ट अगर कोई मेथड है तो वो है कार्ल पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो हमारा प्रीवियस वीडियोस में हमने स्कैटर डायग्राम मेथड ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। और आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं कार्ल पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ठीक है। और ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड देखने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कार्ल पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो ये कार्ल पियर्सन्स मोमेंट मेथड में ये सारी फॉर्मूलाज आपको जो दिख रही है वो आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर देनी है, ठीक है। सबसे पहली फॉर्मूलाज है आर। आर यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। एस एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस वाई का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल वाई। तो कोवेरियंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई ये आपकी फॉर्मूलाज है। अगर कोवेरियंस की वैल्यूज नहीं दी तो आप कोवेरियंस के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं समीशन ऑफ इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली कोवेरियंस के लिए दूसरी फॉर्मूलाज भी है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन। तो अगर आपके पास कोवेरियंस की वैल्यूज नहीं है तो आप ये दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज करके कोवेरियंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आई एस एक्स और एस वाई की, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में आपको लेना है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यानी एस वाई के लिए आपको फॉर्मूला लेनी है स्क्वायर रूट में y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। तो कुल मिला के अगर आपके पास एस एक्स और एस वाई की वैल्यूज नहीं है तो आप ये दोनों में से जो वैल्यूज है वो रख के आप एस एक्स एस वाई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट आर फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरी फॉर्मूलाज है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन फॉर्मूलाज है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। इसके अलावा एक और भी फॉर्मूलाज है जो आपको दिख रही है 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के आर के लिए टोटल 6 फॉर्मूलाज है। अब आपको दोस्तों मैं ये बताना जा रहा हूं कि ये फॉर्मूलाज कैसे आपको यूज करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। फॉर्मूलाज तो सारी आपको याद करनी है, उसे प्रिपेयर करनी है, लेकिन उसका यूज सब में कैसे करना है, कौन सी फॉर्मूला का यूज कब करना है वो हम आपको बताने वाले हैं अभी। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि ये जो भी फॉर्मूलाज है और ये लीनियर कोरिलेशन की जो नोट्स है उनकी पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में रखी है, तो आप जाके उसे देखें और उसे प्रिपेयर करें। इसमें ये चैप्टर में आने वाले सारी फॉर्मूलाज आपको इसमें से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को ओपन करें। अब बात यह है कि ये फॉर्मूलाज तो हो गए, लेकिन हमें यूज कैसे करना है। देखो, तो सबसे पहले जो फॉर्मूलाज 3 है, फॉर्मूला नंबर 3 ये कब यूज करनी है तो यहां बता देखो, फॉर्मूला 3 यूज व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इंटेजर, यानी एक्स बार जब इंटेजर है तब हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है। दोस्तों याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल सम के सॉल्यूशन के लिए बहुत ही अहम चीज है। तो एक्स बार की वैल्यू अगर इंटेजर है तो फॉर्मूला नंबर 3 का यूज हमें करना है, ठीक है। और फॉर्मूला 5 यूज व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स बार इज अ फ्रैक्शन,
अगर एक्स बार की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आपको फॉर्मूला नंबर 5 यूज करना है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रख देनी है। एक्स बार की वैल्यू अगर इंटेजर्स है तो फॉर्मूला 3 का यूज करना है। एक्स बार की वैल्यू अगर इंटेजर्स है तो आपको फॉर्मूला नंबर 5 का यूज करना है। उसके अलावा फॉर्मूला 1, 2 और 4 ये ज्यादातर आपके शॉर्ट सम के लिए यूजफुल रहती है। ठीक है, तो उसे भी प्रिपेयर करें। और लास्ट में ये जो फॉर्मूला 6 है वो आपकी शॉर्टकट मेथड के लिए है। ठीक है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये 6 नंबर की फॉर्मूला का यूज कब करना होता है, जब x और y दोनों वेरिएबल्स की कीमत बड़ी है। ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन वगैरह बड़ी अमाउंट में आ रहा है, और अगर आप वो मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर रूट या स्क्वायर करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तब जाके आप इस शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको तो दो ही फॉर्मूला याद रखनी है बड़े सम के लिए, एक फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 5। बाकी फॉर्मूला 1, 2 और 4 है जो छोटे सम के लिए है। तो दोस्तों हम एक सम ले रहे हैं। अ लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मेकिंग वेरियस स्नैक sell each snack in a packet of 100 grams. From the study for a price determination regarding new kind of wafer, the following information is obtained for the price and demand. देखो यहाँ दो वेरिएबल्स है, प्राइस जिसे हम x डिनोट कर देंगे और दूसरा वेरिएबल है डिमांड जिसे हम y डिनोट कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ लास्ट में एक लाइन कट गई है, यानी कुल मिला के यहाँ लिखा था कि डिटरमाइन दी कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। आपको कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट यानी r की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r है। यहाँ कोई मेथड का नाम नहीं दिया है। वैसे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए तीन मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड है, कार्ल पर्सन्स मेथड है और दूसरी है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो यहाँ तो किसी का नाम नहीं दिया है। अगर कोई भी मेथड का नाम नहीं दिया है तो आपको कार्ल पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमने आगे बता दिया था कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला 3 और फॉर्मूला 5 ये दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का हमें यूज करना है। ये फॉर्मूला कौन सी यूज करनी है वो किस पे डिपेंडेंट है, एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज के लिए। तो सबसे पहले वो वैल्यूज निकाल देते हैं। देखो ये जो प्राइस है उसे हम एक्स से डिनोट कर देते हैं और डिमांड को वाई से। अब एक्स बार निकालना है तो एक्स बार की फॉर्मूला रहेगी सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है प्राइस की उनका टोटल 24 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 30 यानी टोटल हो जाएगा 118। ठीक है, सिग्मा एक्स कितना हो गया 180। अब एन, एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 यानी एन इज इक्वल टू कितना है 6। तो हमारा आंसर आ गया 30, यानी एक्स बार तो क्या मिला हमें इंटेजर। ठीक है, अब डिमांड को हमने y एज्यूम किया है तो y बार फाइंड करेंगे सिग्मा y। तो ये टोटल आपको लिखना है 27 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 24। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 132। ठीक है, और n इज इक्वल टू कितना है 6। तो ये आपका आंसर मिला 22। यहाँ x बार और y बार दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, इंटेजर्स। अगर दोनों की वैल्यू इंटेजर्स में है तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें कितनी जरूरत रहेगी, टोटल वैल्यूज की। देखो x माइनस एक्स बार एक वैल्यूज, y माइनस वाई बार दूसरी, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वो थर्ड वन, y माइनस वाई बार का स्क्वायर फोर्थ, और फिफ्थ में x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन। यानी टोटल पांचों वैल्यू की हमें जरूरत है। और ये 5 वैल्यूज के लिए हम ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम रखेंगे। 7 कॉलम क्यों रखने हैं, देखो पहले प्राइस एक्स और डिमांड वाई, ये दोनों कॉलम तो जो स्टेटमेंट में है वो ही हमें लिखने हैं। इसके बाद हमें जरूरत है एक्स माइनस एक्स बार की, एक और जरूरत है वाई माइनस वाई बार की, एक और जरूरत है एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार, ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और एक जरूरत है हमें एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और दूसरी जरूरत है वाई माइनस वाई बार स्क्वायर।
तो टोटल 5 वैल्यूज की हमें जरूरत है और x और y जो दोनों वेरिएबल ऑलरेडी स्टेटमेंट में है, तो टोटल 7 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये 7 कॉलम कब बनाना है, ये फॉर्मूला का कब यूज करना है, तो x बार और y बार की वैल्यू इंटीजर्स में है तब। अब x और y की वैल्यूज लिख देते हैं, जो स्टेटमेंट में है वही लिखनी है, इसमें कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार, देखो ये फॉर्मूला का यूज करना है हमें, तो x माइनस एक्स बार की वैल्यूज कितनी है 30, जो आगे हमने फाइंड की है। y माइनस वाई बार, तो y बार की वैल्यूज कितनी है 22, वो भी हमने आगे देख लिया, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार फाइंड करेंगे। x माइनस एक्स बार के लिए पहले देखते हैं, देखो x की वैल्यूज कितनी है 24, 24 में से 30 माइनस करो, आंसर आएगा आपका -6। फिर 26 और -30, हर बार आपको 30 माइनस करना है, तो आंसर रहेगा या -4। फिर 32 माइनस 30, तो आंसर रहेगा आपका +2। 33 माइनस 30, तो +3। 35 माइनस 30, तो इसमें आएगा 5, और 30 माइनस 30, तो आपका आंसर रहेगा 0। हो गया। अब हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार के लिए y बार की वैल्यू कितनी है 22, जो हमने आगे ऑलरेडी कैलकुलेट की है। तो अब ये जो भी ये y की वैल्यूज है, इसमें से आपको हर बार 22 माइनस करना है। 27 माइनस 22, तो आंसर आ जाएगा 5। फिर यहाँ 24 माइनस 22, तो 2। यहाँ 22 माइनस 22 0, 20 माइनस 22 -2, 15 माइनस 22 -7, 24 माइनस 22, तो +2, ये हो गया, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन, यानी ये दो जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। तो 6 जा 5 -30, -4 जा 2, तो -8, 2 जा 0 0, 3 इंटू -2 यानी -6, 5 इंटू -7 -35, 2 इंटू 0 0। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखना है। अब ये हो गया। अब हमें लिखना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी ये जो भी वैल्यूज है उसकी, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है हमें। देखो -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36, फिर -4 उनका स्क्वायर हो जाएगा +16, 2 का 4, 3 3 9, 5 25 और 0 का 0 रहेगा। सिमिलरली y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो ये जो भी है y माइनस वाई बार, उनका स्क्वायर निकालो। देखो 5 25, 2 का 4, फिर 0 का 0 ही रहेगा, फिर -2 का +4 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करो वो प्लस ही रहेगा। -7 49 और 2 का है 4। हो गया। अब आपको सारी वैल्यूज का टोटल निकालना है, ठीक है, तो ये टोटल हो गया। और दूसरी चीज बता दूं, देखो आपका जो भी मीन है, और मीन से अगर आपने ये डिविएशन निकाला है ओरिजिनल मीन से, तो ये आंसर आपका 0 ही रहेगा। अब सारी वैल्यूज का टोटल निकाल दो, ठीक है, और टोटल निकालने के बाद आपको ये फॉर्मूलाज में रखना है, ठीक है। तो देखो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, यानी ये कॉलम, तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल कितना है -79, ठीक है, ये हो गया। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उनका टोटल कितना है 90, तो ये, लेकिन स्क्वायर रूट में, तो हमें स्क्वायर रूट में 90 लिखो। अब y माइनस वाई बार स्क्वायर का टोटल वो कितना है 86, वो भी स्क्वायर रूट में है, तो हमें स्क्वायर रूट में लिखना है। तो तीनों वैल्यूज यहां से लिखती है हमें। अब 90 इंटू 86 का मल्टीप्लीकेशन करो और स्क्वायर रूट में ही रखो। अब ये जो 7740 है उनका स्क्वायर रूट निकालो, तो वो आंसर आएगा 87.98, ठीक है। और देखो ये वैल्यूज यहाँ माइनस है, प्लीज, ये 79 क्या है माइनस है, ठीक है। अब आपका आंसर मिल जाएगा -0.90, ठीक है। तो ये हो गया आपकी आर की वैल्यूज, और माइनस आंसर आ रहा है, इसीलिए इसमें क्या है, तो पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच। तो ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला का यूज हमने क्यों किया। तो एक्स बार
और y बार की वैल्यूज क्या थी, इंटेजर्स थी, इसीलिए। ठीक है, एक और सम हम लेते हैं जिसमें लिखा है टू चेक ability of mathematics and logic for the student of city in a private education. Give 20 puzzle based on 2 subjects to 6 children selected from the school. The number of puzzles solved by them is given below. ठीक है, देखो यहाँ दो टाइप का पजल सॉल्व करना है, एक है बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, एक है बेस्ड ऑन लॉजिक। तो मैथमेटिक्स को x ले लो, ठीक है, और लॉजिक को y ले लो, तो हमें कर देना है। इसमें लिखा है कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन टू टाइप ऑफ पजल यूजिंग द गिवन डेटा। आपको क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट यानी आर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स बार और वाई बार। एक्स बार के लिए क्या करना है, ये जो भी वैल्यूज है उनका टोटल करो, 12 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 11, तो 58, और टोटल वैल्यूज कितनी है, 3, फिर 4 5 6, यानी n इज इक्वल टू वैल्यूज है 6, तो आपका आंसर आएगा 9.67। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। अब वाई बार निकालना है, तो वाई बार का टोटल, वाई बार के लिए टोटल करेंगे 11 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 16, तो टोटल हो गया 61 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आपका आ रहा है 10.17। देखो ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, दोनों आंसर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। हमने बताया था आगे सबसे पहले फॉर्मूला की लिस्ट में, अगर एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो आपको यूज करना है ये फॉर्मूलाज का। ठीक है, और दोस्तों साथ में मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मूलाज है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला आप कोई भी सम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर हमें ये फॉर्मूलाज बनानी है। देखते हैं, देखो इसमें तो जरूरत कितनी रहेगी, एक एक्स वाई की जरूरत है, ठीक है, एक सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, इतनी वैल्यूज की जरूरत है। तो इसमें सिर्फ 5 ही कॉलम बनाने हैं। देखो हम ये फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूलाज में हमें जरूरत है उनके हिसाब से हम कॉलम बनाते हैं। देखो एक्स वाई जो तो है हमारे पास, फिर जरूरत क्या है, हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बना दो, वाई स्क्वायर की जरूरत है वाई स्क्वायर का, और एक्स वाई की जरूरत है एक्स वाई। ये 5 ही कॉलम बनाने इस मेथड में। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू जो भी है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर यानी ये जो एक्स की वैल्यूज है उनका स्क्वायर निकालो, 12 का 144, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 8 का 64 और 11 का 121 हो गया। अब वाई स्क्वायर, तो फिर से 11 का 121, 10 का 100, 4 16, 7 49, 13 169 और 16 का 256, ये हो गया। तो ये, और दूसरी जरूरत है एक्स और वाई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो 12 इंटू 11 132, 8 इंटू 10 तो हो जाएगा 80, 9 जा 4 36, 10 जा 7 70, 8 जा 13 104, 11 जा 16 176, ये हो गया। अब ये 5 कॉलम को टोटल निकाल दो। ठीक है, सबका समेशन करना है। अब समेशन करने के बाद ये फॉर्मूलाज में आपको रखना है। फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज रखेंगे, एन की जगह कितना आएगा 6, सिग्मा एक्स वाई का टोटल वो कितना है 598, सिग्मा एक्स वो कितना है 58, सिग्मा वाई वो है 61, एन की वैल्यू 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर वो है 574, फिर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स यानी 58 और उनका होल स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 6, सिग्मा वाई स्क्वायर टोटल है 711, तो वो लिख दो, और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई यानी कितना है 61 और 61 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन देना है, देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, अब हो गया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 3444, 58 का स्क्वायर करो तो वो आ जाएगा 3364, सेम है 6 इंटू 711, तो आंसर आ जाएगा 4266, और 61 का स्क्वायर करो तो वो आ जाएगा 3721। आगे सॉल्यूशन देना है हमें, ये दोनों का डिफरेंस लिखो, और नीचे जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज है उनका भी डिफरेंस लिखो। अब इस दोनों स्क्वायर रूट की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट में ही लिखो। अब ये जो आपका आंसर आ रहा है 43,600,
उनका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। और अब फाइनल सिंप्लीफिकेशन दो, तो आपका आंसर आ गया 0.24। तो ये है आपका आर की वैल्यूज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट शो अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये जो भी दो सम किए उनका सॉल्यूशन की पीडीएफ और ये जो कार्ल पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है उनकी फॉर्मूलाज की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में रखी है, तो आप जाके वहां से डाउनलोड करें और अच्छी तरह से उसे देखें। और अगर कोई भी क्वेरी है तो हमें जरूर कमेंट करें, हमें उसका सॉल्यूशन देने के लिए खुशी होगी। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।